So hey everyone, this is Safdar Ali and welcome back to my channel. So I hope you are doing well. So in this tutorial we will seeing the security measures which should be considered during the development phase. प्रोजेक्ट का जब इनिशियल फेज होता है तभी हम हमें जो है सारे सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी जो है एक क्रूशियल पार्ट होता है एंड सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो। जो भी हमारा एप्लीकेशन है और उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्योरिटी मेजर्स को कंसिडर करना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी मेजर्स है मैक्सिमम कंपनी जो एमएनसीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होती है, ये सब जो है फॉलो करती है। So without wasting any time, let's start the video. So our first point will be input validation. So always validate and sanitize your user inputs to prevent common vulnerabilities like SQL injection, cross-site scripting. तो हमेशा जो हमें वैलिडेट करना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए जो यूज़र इनपुट्स होता है, ताकि हम जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होता है उसे हम अवॉइड कर सकें, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसे हम एक्सएसएस बोलते हैं, और एक क्रॉस साइट्स रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है जो आई थिंक सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे या उन्होंने सुना होगा कि ये CSRF करके भी एक आपने सुना होगा जो फॉर्जरी होता है। इस तरह का वल्नरेबिलिटीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए जो भी इनपुट्स यूज़र इनपुट्स होता है उसे वैलिडेट और सैनिटाइज करते हैं। या तो वैलिडेशन लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं या बिल्ट इन वैलिडेशन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. Implement strong authentication mechanisms and ensure that only authorized users can access specific resources. सो जो भी ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑथराइज्ड यूज़र है बस उनके पास ही एक्सेस हो जो भी रिसोर्सेज हमें दे रहे हैं। एंड वी कैन यूज़ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड एम्प्लॉय रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू मैनेज परमिशंस. So our next point will be data encryption. So we can encrypt sensitive data both in transit and at rest. सो हम जो भी डेटा होता है उसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे जो एक व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप पे नॉर्मली आप जो मैसेजेस करते हैं वो आप देखेंगे कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। जो जो यूज़र आप, जैसे अगर आप यूज़र है और आप एक एंड यूज़र किसी और अपने पर्सन जैसे फ्रेंड्स हो गया या फैमिली मेम्बर्स को मैसेज कर रहे हैं तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, जो कि आप मैसेज एज अ टोकन आप एज अ पैकेट आप शेयर कर रहे हैं यहाँ से अपने एंड से, और रिसीवर के पास जो एंड यूज़र है उसके पास जाकर ही वो ओपन होगा, वही उसे मैसेज को ओपन करके देख सकते हैं, ना कि बीच में एक्स वाई या जेड आकर के आपका जो पैकेट जो आप शेयर कर रहे हैं, जो मैसेज आप शेयर कर रहे हैं वो ओपन नहीं कर सकते। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। And we can use SSL or TLS for network communications and encryption algorithms to protect data in databases or storage. So our next point will be to secure password handling. So we can use hash and sort password before storing them in the database. जब भी हम डेटाबेस पे पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं तो हम हैश और सॉल्ट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, and we can ensure that password policies such as complexity and expiration rules are in place. पासवर्ड हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी सेशन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी हेडर्स. So we can implement security session management to prevent session hijacking and fixation. और हम टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं या कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो विथ सिक्योर फ्लैग्स एंड HTTP ओनली एट्रीब्यूट्स। ये सब चीज़ें हम जो यूज़ कर सकते हैं ताकि सेशन मैनेजमेंट सही तरीके से हो। और सिक्योरिटी हेडर्स के लिए वी कैन सेट प्रॉपर सिक्योरिटी हेडर्स इन HTTP रिस्पॉन्सेज सच एज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP जिसे बोलते हैं, या एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं उसको हम अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। So moving ahead to our next point, that will be API security and file upload security. So API security में we can protect APIs with API keys, OAuth और other secure methods. So हम API को protect कर सकते हैं API key के through या OAuth के through. Implement rate limiting and access controls to prevent abuse.
और फाइल अपलोड सिक्योरिटी में हम ये कर सकते हैं कि वी कैन अलाउ फाइल अपलोड्स, वैलिडेट एंड रिस्ट्रिक्ट फाइल टाइप्स एंड स्टोर देम इन अ सिक्योर लोकेशन। जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं उसे हम सिक्योर लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं, एंड जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसे हम स्कैन कर सकते हैं ताकि उसमें कोई मैलवेयर ना हो जो कि आगे चल करके हमें हमारे डेवलपमेंट फेज में दिक्कत दे। So our next point will be the seventh point, that will be error handling and third party components. We can avoid exposing sensitive information in error messages, use custom error pages and log errors securely. So आप बेसिकली डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग करके यूज़ करते हैं। जो भी कोई भी कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहा तो उस कंसोल डॉट लॉग करके, लाइक इफ़ बटन ए इज़ नॉट वर्किंग तो उसके लिए अलग कंसोल लॉग बनाए। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना, कंसोल लॉग हम बना तो देते हैं लेकिन वो डेटा को हमें जब कोई भी इंस्पेक्ट करता है तो वो शो करता है, तो वो सिक्योरिटी फेज के लिए वो सही नहीं होता है। तो जब आप डेवलपमेंट फेज आपका जब ओवर हो जाता है, जब प्रोजेक्ट आप लाइव करने जाते हैं, तो उससे पहले आपको जो भी कंसोल लॉग आपने यूज़ किया है उससे आप कमेंट आउट कर लीजिएगा। मैं भी यही यूज़ करता हूँ, आप भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। And for the third party components, we can keep third party libraries, frameworks and dependencies up to date to patch known vulnerabilities. तो जो भी डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स होता है उसे हम अप टू डेट रख सकते हैं। आई होप आपको एरर हैंडलिंग और थर्ड पार्टी कंपोनेंट समझ में आया होगा। सो मूविंग अहेड टू आवर एट्थ पॉइंट, दैट विल बी डेटाबेस सिक्योरिटी एंड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जहाँ पे हम डेटाबेस का सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखें ताकि वी कैन अप्लाई लाइक द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज टू database users, and we can protect against SQL injection by using parameterized queries or ORM framework. So for securing the configuration, we can ensure that our application server, database and other components are configured securely. और हम डिसेबल कर सकते हैं अननेसेसरी सर्विसेज एंड फीचर्स। जो भी अननेसेसरी फीचर्स और सर्विसेज होता है उसे हम डिसेबल कर सकते हैं। और जो भी हमारा सर्वर है, डेटाबेस है या अदर कंपोनेंट्स है उसे सिक्योर कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट, दैट इज़ द नाइन्थ पॉइंट, दैट इज़ सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड यूजर एजुकेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम वी कैन कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग, इंक्लूड कोड रिव्यूज। रेगुलर कोड रिव्यूज कर सकते हैं, कुछ बग्स ढूंढ सकते हैं उसमें, डायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं या पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूज़र एजुकेशन, जो कि हमें पहला करना चाहिए। सो वी कैन एजुकेट यूजर्स अबाउट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड रिकॉग्निजिंग फिशिंग अटेम्प्ट्स। तो जो भी फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी यूज़र है उन्हें एजुकेट करना ज़रूरी होता है कि उन्हें जो पासवर्ड है वो सेट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड ये होता है कि उन्हें हमें एजुकेट करना चाहिए कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर ले। तो ये सब चीज़ जो है बेसिक चीज़ होता है जो हम अपने यूज़र को एजुकेट कर सकते हैं। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको 9 पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। So moving ahead to our 10th point, that is to secure development life cycle, regular updates and patch management. तो हम HDLC का यूज़ कर सकते हैं ईच पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट के ईच स्टेज में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो वी कैन ऑल्सो कीप एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज अप टू डेट एंड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। जो मैंने पहले ही बताया था कि हमें सब कुछ जो भी डिपेंडेंसीज है उसे हमें अप टू डेट रखना चाहिए। Moving ahead to our 11th point, that is backup and recovery. Really, backup your data and have a disaster recovery plan in place. ये सब चीज़ होता है। और बैकअप के बारे में क्या होता है कि कुछ अगर एक्टिविटीज़ ऐसा होता है जिससे आपका साइट डाउन हो जाए या जैसे चेंज करने के बाद कुछ आपके साइट में कुछ गड़बड़ आ जाए, तो उसके लिए आपको अपना बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत सारे होस्टिंग ऐसे आ रहे हैं जो कि आपका
डेली बेसिस पे बैकअप लेते हैं, जैसे कि होस्टिंगर का भी प्लान होता है जिसमें डेली बेसिस पे बैकअप होता है। आपका कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है साइट पे, तो आप चेंज कर सकते हैं कल के फेस पे या परसों के फेस पे। मतलब लेट सपोज आज अगर 11 नवंबर है, आप चाहे तो 10 नवंबर में आपका वेबसाइट कैसे दिखता था उसे बैक कर सकते हैं, उसे आप रोल बैक कर सकते हैं उससे। आप ये सब चीज़ भी आजकल आ चुके हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से बैकअप रखना ज़रूरी है। एंड वी कैन रिमेंबर दैट सिक्योरिटी इज ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट्स क्रूशियल टू स्टे vigilant, adapt to new threats, and continuously improve the security of our सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ जो कॉमन मिस्टेक और एक होता है, जो कि हम एच टी टी पी यूज़ करते हैं। आप जब भी वेबसाइट आप देखेंगे उसका डोमेन में अगर एच टी टी पी लिखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एस एस एल सर्टिफिकेट ज़रूर यूज़ करें जो एच टी टी पी एस के लिए यूज़ होता है, ताकि आपका डेवलपमेंट में हैकिंग का चांसेस या किसी जो भी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का चांसेस होता है, जो सी एस आर एफ होता है, उसके चांसेस कम हो जाए। सो आई होप आपको ये जो ट्यूटोरियल है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहे और आप अगर कुछ पॉइंट्स अगर आप कुछ ऐड ऑन करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और ये सब पॉइंट्स जो है हम रेगुलरली यूज़ करते हैं एज ए डेवलपमेंट फेज पे। और कोई पॉइंट आपको अगर आपको पता है या आपको थोड़ा भी यूज़फुल हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इट वॉज यूज़फुल। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कलीग्स ऑल्सो, जो कि आप अगर डेवलपमेंट फेज में स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप अपने टीममेट्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ये चीज़ का ध्यान रख सके। अगर आप फ्रंट एंड में है या बैक एंड में है जो सिक्योरिटी पे ध्यान रख रहे हैं, उनको भी अभी शेयर कर सकते हैं, ताकि इनिशियल फेज पे ही ये सब चीज़ पे ध्यान रखा जाए, ताकि आपको बाद में ये चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। Don't just be, take you over, you just